नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब तेज़ी से ख़ित्ते में अहम तरक्की का मरकज़ बनता जा रहा है। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख का दावा। रमज़ान के दौरान यूएई में बिना इजाज़त इफ्तार का खाना तकसीम करने पर होगा भारी जुर्माना। खाना तकसीम करने से पहले महकमे की इजाज़त तलब करना है ज़रूरी। सऊदी अरब में गैर मुल्की बच्चों के लिए ऑनलाइन इंदराज और बर्थ सर्टिफिकेट की सहूलत की गई शुरू। केसीआर ने तेलंगाना में काबिल कद्र काम किए हैं। बिहार में बैरिस्टर अवैसी ने केसीआर की सताइश। रमज़ान परहेज़गारी का महीना है। मुंबई पुलिस मुसलमानों के साथ ताउन करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का उलमा इकराम के साथ इजलास से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने कहा कि सऊदी अरब तेज़ी से खित्ते में एक अहम तफरीही मरकज़ बनता जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तुर्की अल शेख ने कहा कि ममलिकत ने गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान मुख्तलिफ तक़रीबात में 120 मिलियन से ज़्यादा अफराद की मेज़बानी की है। तुर्की अल शेख ने तस्लीम किया है कि हम इस शोबे के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत के नतीजे में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुतअद्दिद सर्टिफिकेट्स मिले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अथॉरिटी ने ममलिकत के तफरीही शोबे में रोज़गार के नुमाया मौक़े की राह हमवार की है। प्रेस एजेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 2019 में लाइसेंसिंग के निज़ाम के आगाज़ के बाद से मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों के लिए 11,136 लाइसेंस जारी किए हैं। चेयरमैन तुर्की अल शेख ने कहा कि अथॉरिटी ने इस अरसे के दौरान दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी कुरान और अज़ान मुकाबले का दूसरा एडिशन भी मुनक़्क़िद किया। इस इवेंट में दुनिया के 165 ममालिक से 50,000 से ज़ायद अफराद ने मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जब इस साल जनवरी में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ था। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 12 मिलियन रियाल के इनामात फराहम किए गए हैं, जो आलमी सतह पर इस तरह के मुकाबले के लिए सबसे बड़ी इनामी रकम है। अमेरिका में रूस के सफ़ीर ने कहा कि रूस को खदशा है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद का एक हिस्सा ब्लैक मार्केटिंग में पहुंच सकता है। अमेरिकी इंतज़ामिया ने पीर को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को $35 करोड़ का नया फ़ौजी इमदादी पैकेज फराहम करेगा। इसमें रैकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद के साथ साथ दीगर आलात शामिल है। रूस के सफ़ीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें शदीद खदशा है कि कुछ दिफाई मसनूआत ब्लैक मार्केटिंग में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी पूरे यूरोप की सलामती को ख़तरे में डालती है, जिससे रूस और नाटो के दरमियान बराह रास्त तसादुम का ख़तरा बढ़ सकता है। दुबई के जो रिहायशी इस साल रमज़ान के दौरान इफ्तार का खाना तकसीम करने का इरादा रखते हैं, इन्हें मशवरा दिया गया है कि वो 1 लाख दिरहम के भारी जुर्माने से बचने के लिए पेशगी इजाज़तनामा हासिल करें। दुबई में महकमे बराए इस्लामी उमूर और खैराती सरगर्मियाँ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिया करदा खाने की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रमज़ान मुसलमानों के लिए एक अहम महीना है, जिसमें दिन के औक़ात में रोज़ा रखा जाता है और इफ्तार के साथ इसका इख्तिताम होता है। इस साल 22 या 23 मार्च को रमज़ान के आगाज़ का इम्कान है। दुनिया भर में मुसलमान इफ्तार के खाने में शरीक होने के लिए मसाजिद या किसी मुश्तरका मखसूस जगह पर जमा होते हैं। मुक़द्दस महीने में मुसलमान आम तौर पर खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खाने पीने के अशिया और फ़ंड्स के एहतियात के ज़रिए गरीबों को मदद मुहैया करते हैं। यूएई के इस्लामी उमूर और खैराती सरगर्मियों के महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद मुसब्बा ज़ोही ने मीडिया को बताया कि कोई भी शख्स या इदारा बग़ैर इजाज़त के खाना तकसीम करेगा तो इसे गैर मजाज खैराती अमल समझा जाएगा। इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारात या अतिया जमा करने पर 5,000 दिरहम से 1 लाख दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा, या कम से कम 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद की सज़ा, या दोनों में से कोई भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। इजाज़तनामा हासिल करने के लिए लोग महकमे से रब्ता कर सकते हैं और इन इलाक़ों में तारीख़ के बारे में मालूमात फ़राहम कर सकते हैं जहाँ वो खाना तकसीम करने का इरादा रखते हैं। इससे हुक्काम दूसरे अफराद को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में महफूज तरीक़े से इफ्तार का खाना तकसीम करने के लिए रहनुमाई कर सकेंगे।
सऊदी अरब में महकमे अहवाल मदीना सिविल अफेयर डिपार्टमेंट ने कहा कि ममलिकत में गैर मुकीम मुल्की बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं और नौमौलूद का इंदराज भी अबशर के ज़रिए करा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे अहवाल मदीना का कहना है कि सऊदी अरब में पहले गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने बच्चों का इंदराज अहवाल मदीना दफ्तर पहुँच कर कराएँ। इसके लिए इन्हें इस अस्पताल से एक लेटर हासिल करना होता था जिसे पैदाइश केयर रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट महकमे अहवाल मदीना में जमा होती थी। इसके बाद इन्हें नौमौलूद का आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता था और वैक्सीन कोर्स मुकम्मिल होने पर बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। महकमे अहवाल मदीना ने वजारत सेहत के ताउन से अब इसमें कई तब्दीलियाँ की हैं। पहली तब्दीली यह है कि बच्चे की पैदाइश रिपोर्ट अस्पताल अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑनलाइन महकमे अहवाल मदीना से रुजू करके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। महकमे के एक अहदेदार ने कहा कि नए तरीक़ेकार से एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट ज़ाय हो जाए और वो ममलिकत से जा चुका हो तब भी इसे अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बैरून ममलिकत से हासिल करने की सहूलत होगी। रमज़ान के पेश नज़र मुंबई पुलिस चौकस है। इसके लिए मुसलमानों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान इबादत व रियाजत का महीना है। इसमें मुसलमान भूख व प्यास को बर्दाश्त करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करता है। रमज़ान में इबादत के साथ रूहानियत भी पैदा होती है और इस महीने की फजीलत व बरकत है। इसलिए इस माह सियाम में फ़िरका परस्तों और समाज दुश्मन अनासिर पर पुलिस नज़र रखेगी। इस किस्म के ख़यालात का इजहार मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक ने उलमा इकराम की अहम मीटिंग के रूबरू किया। उलमा इकराम ने रमज़ान के दौरान पैदा होने वाले मसाइल और दुश्वारियों का भी जिक्र किया। इस दौरान इफ्तार बाज़ार और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान में उसूल व ज़वाबित की पाबंदी करें। इसके साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करें। स्पेशल कमिश्नर डी भारती ने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो अपना ताउन बरकरार रखें, क्योंकि मुसलमानों के ताउन के सबब ही शब बारात के मौके पर नौजवानों ने रश ड्राइविंग से गुरेज किया। कहा यह उलमा इकराम की अपील का मुस्बित नतीजा है। इस मौके पर ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी महमूद दरियाबादी ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो रमज़ान में फजर में अजान और बेदारी सहर के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में रियायत फराहम करें, क्योंकि तुलुए आफ्ताब व सुबह सादिक के औकात में तब्दीली रोनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस रमज़ान में अपना ताउन बरकरार रखती है और मुसलमान भी साथ ताउन करते हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की अदाकारी वाली साल 2023 की पहली मेगा सुपरहिट फिल्म पठान को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 7 हफ्तों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इसके लिए शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है कि जो OTT पर इस फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल पठान 22 मार्च 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का प्रीमियर 22 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगा। प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके इस बारे में मालूमात दी है। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सरकारी ऑफिसर अपने साथियों के साथ एक तकरीब में रक्स करते हुए अचानक गिर गया और इसकी मौत हो गई। भोपाल पोस्टल सर्कल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ बस आज की रात है ज़िंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ गाने पर रक्स करने के दौरान अचानक गिर गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि इनके आसपास मौजूद लोग इस शख्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तकरीब की वीडियो अब वायरल हो गई। ये वाक़या मुबैना तौर पर महकमे डाक के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब में पेश आया। 16 मार्च की शाम को महकमे के ही दफ्तर के अहाते में सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान सुरेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ रक्स कर रहे थे। रक्स के दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गए। आसपास के लोगों ने इनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की भरपूर सताइश की। बिहार के ज़िले किशनगंज में सीमांचल जो रियासत में गुंजान आबादी और सैलाबज़दा इलाका है में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने वज़ीर आला KCR की सताइश की। KCR जैसे इलाकाई लीडर की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश के बारे में सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि KCR एक विज़न रखते हैं।
अपनी दौरे हुक्मरानी के दौरान उन्होंने बास काबिल कदर काम किए हैं। बैरिस्टर अवैसी ने बिहार और मगरबी बंगाल के वज़राए आला नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, जो केसीआर के हम रुतबा है, की भी सताइश की। कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, केसीआर, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लग रही है? देखिए, केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, मगर देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे। आज तेलंगाना में सबसे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ ज़मीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विजन है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विजन को कहां तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। ममता तो अलग हो गए, उन्होंने अलग। हाँ नहीं, अब यही तो देखिए क्या होता है। हम इस बारे में क्या बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप किनके साथ? हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जरूर मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे? रमजान के बाद आएंगे। हम आए, हम निया इसलिए थे क्योंकि ये जो चार बेईमान थे, जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ पे खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश पर हमला कर रहे हैं। सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। इस बार ज्यादा हमला आपका? नहीं, हम सबको बोल रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। अगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान। 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होके पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है इन बेचारों को। पैसे दिए गए थे इनको, कुछ खबर मिली? नहीं, इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने। भले लालच दिया गया था, दौलत है ना, सत्ता में है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के कई रियासतों में मौसम तब्दील हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कुछ रियासतों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और कुछ मुकामात पर गुज़िश्ता 8-10 घंटे से हल्की या दरमियानी बारिश हो रही है। बारिश के बाद जहां एक तरफ मौसम खुशगवार है और बड़े शहरों में गर्मी से राहत मिल गई है, वहीं ये किसानों पर तबाही बनकर टूटी है। खेतों में कई तरह की फसलें तबाह हो गई। वहीं महकमा मौसमियात ने आज मंगल 21 मार्च को भी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। आज भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 और 23 मार्च को दिल्ली में जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। इन 2 दिनों में बारिश की पेशकियासी नहीं की गई है, ताहम 24 मार्च को गरजो चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। महकमे की पेशगोई करने वाली एजेंसी के मुताबिक आज हरियाणा, पंजाब, मगरबी हिमालय और मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मशरक़ी राजस्थान, शुमाली और मशरक़ी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एक इम्तिहान के पर्चे के सवालात अफशा मामले की तहकीकात करने वाली रियासती पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए इनसे कहा कि वो पेपर लीक मामले में इनके पास जो भी सबूत है वो SIT से शेयर कर सकते हैं। इस मामले के 9 मुलजिमीन के साथ पूछताछ के अमल को तेज़ करते हुए SIT ने इस केस में मरबूत जो कायदीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं इन्हें नोटिस जारी कर रही है। ताहम रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्हें SIT की कोई नोटिस अभी तक मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वो SIT की नोटिस से खौफज़दा होने वाले नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस केस की अदालती तहकीकात करने पर इनके पास जो भी सबूत है वो अदालती कमीशन के हवाले करेंगे। रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ कहा था कि रियासती वजीर KTR के PA तिरुपति और इस केस का अहम मुलजिम राजशेखर रेड्डी दोनों अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि राजशेखर रेड्डी को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी दिलाने में तिरुपति ने ही मदद की थी। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी किलीदी मुलजिमों में से एक है जिन्हें SIT गिरफ्तार कर चुकी है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सऊदी अरब तेजी से खित्ते में अहम तरक्की का मरकज बनता जा रहा है। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख का दावा। रमजान के दौरान UAE में बिना इजाजत इफ्तार का खाना तकसीम करने पर होगा भारी जुर्माना। खाना तकसीम करने से पहले महकमे की इजाजत तलब करना है जरूरी। सऊदी अरब में गैर मुल्की बच्चों के लिए ऑनलाइन इंदराज और बर्थ सर्टिफिकेट की सहूलत की गई शुरू। KCR ने तेलंगाना में काबिल कद्र काम किए हैं। बिहार में बैरिस्टर अवैसी ने KCR की सताइश। रमज़ान परहेजगारी का महीना है। मुंबई पुलिस मुसलमानों के साथ ताउन करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का उलमा इकराम के साथ इजलास से खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827